प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंचायत चुनाव पर हमारी खास पेशकश चौधर की चौपाल देख रहे हैं आप। लंबे समय से हो रहा पंचायत चुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में अगले महीने पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने सूचना जारी कर दी है। ऐसे में लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। नई पंचायत आने से एक बार फिर गांव में अटके हुए विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। चौधर की चौपाल के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा गांव-गांव जाकर चौधर की चौपाल लगा रहा है, ताकि ग्राउंड जीरो से गांवों की समस्याएं और वहां के ग्रामीणों की क्या है राय ये जाना जा सके। जनता की आवाज वहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचाई जा सके। तो आज हम आपको मानेसर के जमालपुर गांव की हकीकत से रूबरू करवाएंगे। गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ग्रामीणों की प्राथमिक मांग क्या है और इस बार ग्रामीणों का मूड आखिर क्या है। लेकिन इससे पहले आपको पंचायत चुनाव के बारे में ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। देखिए, सितंबर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बार 71,741 पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 6,228 सरपंच, 62,022 पंचों के लिए चुनाव होंगे। ब्लॉक समिति के 30,380 पदों और जिला परिषद के 411 पदों पर चुनाव ये होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। किन किन पदों पर चुनाव होगा ये आप जानिए। सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और कुल पद कितने हैं ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है चौधर की। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम जब जमालपुर गांव पहुंची तो पता चला गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पंचायत चुनाव नहीं होने से विकास कार्य अधर में लटके हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा मानसून के मौसम में गांव में जगह जगह जलभराव है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी ग्रामीणों पर खतरा बनकर मंडरा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई केंद्र नहीं है। ऐसे में गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। जो पिछले 2 सालों से निकाय चुनाव नहीं हुए, इससे कितनी समस्या ग्रामवासियों को पिछले 2 साल में विकास कार्य को लेकर हो रही है। और इसी संदर्भ में आज हम ताजनगर गांव में पहुंचे और ग्रामवासियों से बातचीत करेंगे कि जो पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं तो कितनी समस्या ग्रामवासियों को हो रही है और क्या आगामी चुनाव में इनके मुद्दे रहेंगे और कितने विकास कार्य गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य और इसको लेकर किए जाएंगे। तो हमारे साथ ताजनगर से मौजूद हैं जी। बताइए, कितनी समस्या ग्रामवासियों को हो रही है और कितने विकास कार्य गांव में अब आगे होने चाहिए और क्या क्या सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तो चुनाव लेट होने के कारण गांव में काफ़ी मुद्दे ऐसे बन गए जिससे क्या है कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा, विकास रुक गया है। और विकास रुकने के कारण सभी परेशान हैं। गांव में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या आ गई सफाई को लेके, जो क्या है कि नालों में आज तक सफाई नहीं हुई। 2 साल के आसपास हो गए। सफाई ना होने के कारण उनमें क्या है कि सारे उसमें रोड पे पानी भर जाता है और सारे ग्रामवासी इस चीज़ के को लेकर बड़े ही परेशान हैं। बड़ी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। और क्या है कि जब भी ये इस बात के लिए हम किसी भी मान लो सेक्रेटरी से या किसी उससे बात करते तो अपना क्या है पंचायत का जो उम्मीदवार था उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि भाई हमारे अब जोड़े जमा हो गए हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। और सेक्रेटरी से इस बारे में जब भी बात होती है सेक्रेटरी साहब हमें कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाता है। और इस वजह से क्या है गांव में पानी भरने से, बारिश का टाइम है और पानी भरने के कारण गांव का बद से बदहाल हो जाता है, जिससे क्या है कि सब ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, किस प्रकार जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सड़कों पर पानी जमा रहता है तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे साथ युवा मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो शिक्षा पर कितना गांव में ध्यान है और कितने आगे शिक्षा पर कितना ध्यान गांव के सरपंचों को देना चाहिए। हमारे गांव में जी स्कूल है 8वीं क्लास तक। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जो 8th क्लास तक स्कूल है उसको
12th क्लास तक कर देना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया जो वेयर हाउस बन चुके हैं, इनके कारण हमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। रोड पे इतना ज़्यादा पानी भर चुका होता है कि ना तो कोई मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी कुछ भी नहीं निकल सकती, इतनी समस्या हो गई, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। कंप्लेंट भी की है, पुलिस भी आई है, सब कुछ हो लिया, लेकिन हमारी कंप्लेंट सरपंच के पास जाओ तो सरपंच करता है करवा देंगे, एमएलए के पास जाओ बोलता है करवा देंगे, लेकिन हमारी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करते। देखिए कितनी समस्या लोगों को हो रही है। पढ़ाई के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे जी। जो स्कूल में बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों को भी परेशानी होती है और पेरेंट्स को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है, जो रोड पे पानी भरता है वो आम पब्लिक को परेशानी होती है, और वो वेयर हाउस ज़्यादा बढ़ने के कारण रोड पे पानी जमा हो जाता है, तो आम आदमी को तकलीफ होती है, नुकसान होता है, और गाड़ियाँ में नुकसान होता है, और आदमी परेशान भी गाड़ियाँ से नहीं निकल पाती। वो ज़्यादा करके वेयर हाउस के या तो पानी बंद किया जाए, या इनके साथ रोड के साथ नाला बनाया जाए, अब जो पानी की निकासी हो जाए, ये ज़रूरी है। देखिए कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। जो प्रतिनिधि है उनके पास भी जाने के बाद, अधिकारियों के पास जाने के बावजूद भी इनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या। और अब चुनाव होने के बाद लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाती है और कितने लोगों को सुविधाएं मिल पाती है, देखने अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जो सरकार की तरफ से 30 सितंबर से पहले निकाय चुनाव कराने की घोषणा की गई है, तो इसमें जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके क्या एजेंडे रहेंगे, क्या विकास कार्य गांव में अब होने बाकी, और कितने समस्या लोगों को यहाँ पर हो रही है। जो क्योंकि 2 साल से पिछले चुनाव नहीं हुए थे, तो विकास कार्य कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं, तो काफ़ी समस्या लोगों के सामने थी। तो इस पर जो चुनाव होंगे उनमें क्या लोगों की मुद्दे रहेंगे, क्या समस्याएं रहेंगी, किन समस्याओं का हल जो आगामी चुनाव में होना है, तो इस पर हम आज जमालपुर गांव में मौजूद है और लोगों से बातचीत करेंगे। कितनी समस्या लोगों को जो 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से हो रही है। हमारे साथ जमालपुर से विजयपाल ने बताई कितनी समस्या लोगों को जो चुनाव नहीं हो रहे उससे हो रही है। इससे काफ़ी समस्या है गांव में, मेरे गांव में काफ़ी समस्या है, बाहर अदर गांव में काफ़ी समस्या है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आम जनता को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन लेट हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए, 1.5 साल के करीब हो गए हैं, तो जो समस्या है, जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। अगर पंचायतें होती, सरपंच होता, पार्षद होता या लोकसभा मेंबर होता, तो वो काम अब तक पूरे कर लिए जाते। लेकिन जो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इलेक्शन कराया जाए, ताकि जो अधूरे काम पड़े हैं गांव में, किसी भी गांव में, वो हम पूरा करा सकें। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या गांव में अभी लोगों को सामने आ रही है, कितनी समस्या लोगों को परेशानी हो रही है? समस्या है कि गाँव वाइज हर गाँव में समस्या काफ़ी है। सबसे बड़ी समस्या है गाँव में पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, रास्ते की समस्या है। तो हर गांव में ये समस्या एज इट इज़ पड़ी हुई है। तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो इलेक्शन हो, और सरपंच पद जो भी सरपंच उम्मीदवार बनेगा, तो गांव में जैसे मान लो गलियाँ कच्ची पड़ी है, तो उसमें सिविल लाइन दबाई जाए और उनको पक्की कराई जाए, ताकि वो समस्या का समाधान हो सके जल्दी। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं जो पिछले चुनाव नहीं हो रही है, उससे काफ़ी समस्याएं हो रही है, और जो लोग सड़कों पर पानी जमा और लाइटें नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान है। जो चुनाव अब सरकार कराएगी, तो जो आगामी सरपंच होंगे वो कितने विकास कार्य कराएंगे, तो इस पे कितनी समस्या गांव में हो रही है जो चुनाव नहीं हो रही। चुनाव नहीं होने के कारण जो अधूरे काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे, जो बकाया जो काम है वो नहीं बन रहे। जिसका कोई रखवाला ना हो, तो आज उससे आगे काम ही कैसे होगा। तो जब दोबारा इलेक्शन हो जाए और कोई गांव का रखवाला या कोई एरिया का रखवाला या हमारा जो रखवाला है वो हो जाए, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि जो लोग हैं काफ़ी परेशान, समस्याएं भी उठाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है, और इसके लिए जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं। और जो चुनाव है उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुनकर अपने विकास कार्यों का करा सके। जी बताइए अपना नाम। दलेल सिंह। कितनी समस्या चुनाव नहीं होने के कारण, और क्या मांगे रहेगी जो आपके आगामी सरपंच बनेंगे?
ये तो गांव स्तर पे अलग अलग डिमांडे हैं। गांव में किसी में कोई समस्या, किसी में कोई समस्या है। जो कार्य अधूरे रह गए, पंचायत जब तक नहीं आएगी तब तक वो पूरे नहीं हो सकते। सेक्रेटरी बोलता है बीडीओ के पास चले जाए, मतलब तो सिस्टम ही घूमने वाला हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं है और जो चुनाव है वो काफी डिले हो चुके हैं और अब जो सरकार ने रुख किया है चुनाव कराने की तरफ, तो लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो चुनाव होंगे और उससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। तो गुरुग्राम से प्रदीप यादव, इंडियन न्यूज। तो पंचायत चुनाव में देरी के चलते प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यों में अनदेखी भी सामने आई है। कई जिलों की पंचायतें विकास तो कर रही हैं। इस कड़ी में पलवल के सुंदरनगर गांव में भी विकास की बाट जो रहा है। ग्रामीण गांव में समस्याओं का अंबार है। गांव के रास्तों पर हर वक्त गंदा पानी भरा रहता है और इसी गंदे पानी के बीच से होकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो गांव में पीने का पानी मिल रहा है और ना ही गांव में बिजली मिल रही है। यहां तक कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हम आपको इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चौधर की चौपाल कार्यक्रम दिखाते हैं। हम हैं इस समय सुंदरनगर में, जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से सुंदरनगर के जो रास्ता है उसमें किस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है। जो इससे पानी से जो गांव के लोगों उनको कितने परेशानी हो रही है, कितने वो परेशान है इस पानी से, कितना गंदा पानी है। तो इसमें जानते हैं कि गांव के लोगों को कितनी परेशानी इससे हो रही है और क्या क्या कमियां हैं गांव में। हम इस बात के बाद गांव ग्रामीणों के बीच में आए और ग्रामीणों से इस बारे में बात करते हैं कि कितने वो परेशान हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी? इंद्रपाल जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको गाँव में? दिक्कत ये है सर, ऐसा है पानी और बिजली की तो आम समस्या है। ये तो काफ़ी दिन से चलती आ रही है और ये तो जैसे चल रही है। लेकिन दो मेन समस्याएं हमारे यहाँ की। एक तो हमारे यहाँ पानी का निकाल नहीं है, जोहड़ नहीं है, और दूसरा बात शमशान घाट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पहले शमशान घाट था उसकी जगह पे जो है बूस्टर बना दिया गया पानी के लिए। अब वहाँ पे शमशान घाट की कोई जगह नहीं है। अब जो दूसरी जगह दी गई थी उस पर बच्चों ने खेल का जो ग्राउंड बना दिया गया है, वहाँ वो बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यहाँ पर निगरानी कूदा जाएगा। तो मेन ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ देख ही रहे हो, ये पानी भरा हुआ है। बच्चों को, पशुओं को, बड़ों को, सबको निकलने में बहुत ये पानी कब से भरा हुआ, क्या दिक्कत? इसको जब से बारिश शुरू हुई है तब से भरा हुआ है। तो क्या आपने कोई इस बारे में शिकायत करी? शिकायत कई बार करी है, PWD में भी करी है। पुलावा जो लगा दिया उन्होंने, छोटा है, ये रुक जाता है बारी बारी। तो देखा किस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पानी की काफ़ी दिक्कत है। जो पानी भरा रहता है गलियों में उससे काफ़ी बीमारी फैल रही है। महिला हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। किस तरह, क्या नाम है? हमारे बालक भी बीमार है। नाम बता। आपका नाम क्या है? कुसुम। कुसुम जी, ये बताइए कि जो आपके गांव में समस्या है, क्या क्या समस्या है और जो पानी भरा रहता है इनसे क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी? दिक्कत है जी? पानी भरो रहे, बालकन के इन्फेक्शन बन गए, डॉक्टर पर दिखा रहे हैं। इतना पानी घोटू घोटू पानी में चल रहे। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये 1 महीने से, जब से बारिश हुई है जब से यही हाल हो जाता कोई है। पानी की निकासी के साधन नहीं, कोई निकास नहीं है पानी का। और बिजली पानी और दूसरे बिजली साधन? पानी 8-8 दिन में पानी आता है पीने के लिए। अच्छा। बिजली टेमा टेम नहीं आती है। ये दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशान है हम। तो देखा किस तरह से महिलाओं ने कहा कि किस तरह से परेशानी, बिजली भी नहीं आती है, पीने के लिए पानी भी नहीं आता है और गांव में जो गंदा पानी भरा हुआ है। इनसे और भी जानते हैं। हमारी कोई ना सुने गरीब आदमी। क्या नाम है? मैं राजवती। राजवती, क्या समस्या है आपके गांव में, क्या क्या दिक्कत है? सारी समस्या है जी, पानी भरा रहता है, रोड पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे ने इन्फेक्शन बन रहा है, हमारे बटूट के घुटनान में दर्द हो रहा है, चला नहीं जाता। इसी पानी धोकर निकलते हो आप? हाँ, इसी में निकलते हैं, रास्ता है नहीं, उसमें पानी भर जाता है। ये बड़े बूढ़े सारे बीमार हो जाते हैं, सारे बच्चे नंगरे वारे, मच्छर लगते, इन्फेक्शन बन गए, कहाँ से खा के लाए बच्चे
सकते, इनके पैसा है नहीं, गरीब आदमी है। तो देखा किस तरह से मतलब बीमारियां गांव में फैल रही हैं और छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं और किस तरह से ग्रामीण को परेशानी हो रही है इस गंदे पानी की वजह से, क्योंकि हर समय इस गंदे पानी से लोगों का आवागमन रहता है, रास्तों में गंदा पानी भरा, पानी निकासी का कोई साधन नहीं। और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करके, क्या नाम है? सतीश। सतीश, क्या क्या दिक्कत है गाँव में, क्या क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत है इसमें, जो पानी का जो हमारे यहाँ पर निकाल नहीं है, निकाल की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे छोटे छोटे इसमें से निकलते हैं और निकलने के बाद बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों पे लेके जाते हैं। तो क्या इसके कोई निकासी के इंतजाम नहीं किए गए कभी पानी के? कभी जी हमारा कोई भी हमारा सुंदर नगर में कोई विकास ही नहीं हुआ, कभी कोई काम ही नहीं हुआ। मतलब पानी की, बिजली की और भी कोई दिक्कत है? पानी की बड़ी समस्या है, 8-8 10-10 दिन में पानी आता है हमारे पीने के लिए, और इसमें भी बड़ी दिक्कत हो रही है। लाइट में भी बहुत परेशानी होती है। तो देखिए किस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि नहीं तो समय पर बिजली मिल रही है, नहीं पीने के लिए पानी मिल रहा है, और उसके बाद भी गांव में सफाई नहीं है, गंदगी का पानी भरा रहता है, गंदगी के ढेर लगे हुए। मैं दिखाने को मतलब किस तरह से ये जो मतलब बच्चों का आवागमन रहता है और किस तरह से बच्चे आते ये गंदा पानी जो भरा हुआ है किस तरह से भरा हुआ है, और जो बच्चे देखो किस तरह से बच्चे इसी से होकर आते जाते हैं, कितना गंदा पानी है। इससे मतलब बच्चों के जो पैर हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है, एलर्जी बन रही है, और उसके बाद बीमार बच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो किस तरह से यहाँ पर जो समस्या है किस तरह से गांव में बनी हुई है, क्योंकि ना तो पीने के लिए पानी है, गंदा पानी हर समय भरा रहता है, और उसके बाद ना तो समय पर यहाँ पर बिजली मिलती है और नहीं उनको पीने का पानी मिलता, और उसके बाद गांव में कोई साफ सफाई की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। देखो किस तरह से लोग इस गंदे, कितना बदबूदार पानी है, इसी से आवागमन रहता है, इसी से निकलते हैं। कोई पानी की निकासी का आज तक कोई इंतजाम गांव में पंचायत की तरफ से नहीं किए गए। मैं देखा जो ये गांव के लोग जो भी हैं यहाँ पर सभी खड़े हुए हैं, सभी ने कई बार ये मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बाद भी कोई बुजुर्गों की कोई सुनाई आज तक नहीं की गई है। तो किस तरह से, जिस तरह से आज गांव सुंदर नगर में, क्योंकि सोंद की पंचायत में लगता है गांव सुंदर नगर, और उसके बाद भी आज तक पंचायत में किस तरह के यहाँ कर कार्य किए गए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आज जो ग्रामीणों ग्रामीणों का सभी का कहना नहीं तो समय पर बिजली मिल रही है, नहीं उनको पीने का पानी मिला, नहीं पानी की निकासी के कोई उचित प्रबंध किए गए हैं, गाँव में जो जोड़ है वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ग्रामीणों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ग्रामीणों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, पंचायत द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए, किस तरह से पंचायत में कार्य किए गए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ग्रामीण इस मुद्दों को उठा रहे हैं, बिजली, पानी की निकासी और गंदगी के ढेर। तो इस तरह से गाँव में क्या विकास हुए हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। Aim right, achieve big. At